जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी काव्य के सेकंड चैप्टर यानी धनुष भंग की लिखित व्याख्या को देखने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग मेरी हैंड रिटन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा, फिर नोट्स कैसे तैयार करना है ताकि एग्जाम टाइम में हम अपना समय से रिविजन भी कर सकें। सब कुछ आज की इस वीडियो में अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और धनुष भंग चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला देखिए, धनुष भंग दो छंदों से मिलकर बना है। ये जो बीच बीच में डार्क लाइन से लिखा गया है ये दोहा छंद है, और ये जो चीज़ें लिखी गई हैं ये चौपाई छंद है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला दोहा है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। समझिएगा, यहाँ पर मैं एक एक शब्द बता रहा हूँ। उदित, यहाँ पर उदयगिरी मंच का पहले अर्थ बताता हूँ। उदित माने उदित होते ही, उदयगिरी मंच मतलब उदयाचल पर्वत रूपी मंच। उदयगिरी मंच मतलब उदयाचल पर्वत रूपी मंच। अब उदयाचल पर्वत क्या है? उदयाचल पर्वत दोस्तों वह पर्वत है जहाँ पर सूर्य भगवान निकलते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे साहित्यों में माना जाता है कि सूर्य भगवान एक पर्वत पर निकलते हैं और उस पर्वत को उदयाचल पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में धनुष भंग का वर्णन किया गया है। तो कहने का मतलब कि जब धनुष भंग हो रहा था तो जैसे ही उस मंच पर यानी धनुष भंग वाले मंच पर जैसे ही वहाँ पर भगवान श्री राम पहुँचे ना, तो उनके वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या हुआ वहाँ पर उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कि जैसे ही वहाँ पर भगवान श्री राम उदयगिरी मंच यानी जो मंच बना हुआ था, कैसा बना हुआ था? उदयाचल पर्वत के समान विशाल मंच बना हुआ था धनुष भंग का। ठीक है, स्टेज, मंच माने स्टेज, यानी उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर माने भगवान श्री राम रूपी। ठीक है, रघुवर मतलब भगवान श्री राम रूपी, बाल पतंग माने छोटा सा सूर्य, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य। एक तो विशाल सूर्य होता है जो उदयाचल पर्वत पर निकलता है, और दूसरा यहाँ पर बाल सूर्य कहा गया भगवान श्री राम को। ठीक है, यानी भगवान श्री राम बालक ही थे उस समय, लेकिन उनके अंदर तेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही, उदित मतलब उदित होते ही या प्रकट होते ही, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बिकसे मतलब खिल गए, संत सरोज मतलब संत रूपी कमल। ठीक है, संत रूपी कमल जो थे वो सब खिल गए, और हर्षे लोचन भृंग, और हर्षित हो गए। लोचन मतलब नेत्र रूपी, भृंग मतलब भंवरे। यानी कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर भी जितने संत साधु सज्जन लोग थे वो इनके पहुँचते ही क्या हो गए? बिकसे मतलब खिल उठे, प्रसन्न हो उठे, और उनके नेत्र जो थे हर्षे, हर्षित हो गए उनके नेत्र भगवान श्री राम के दर्शन करके। ठीक है, क्या हो गए? हर्षे लोचन भृंग, यानी नेत्र रूपी भंवरे जो हैं वो हर्षित हो गए इनकी सुंदरता को देख करके। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि धनुष भंग का जो मंच बना हुआ था वो उदयाचल पर्वत के समान था, और उदयाचल पर्वत रूपी विशाल मंच पर भगवान श्री राम के बाल सूर्य रूप में उदित होते ही वहाँ पर उपस्थित सभी संत लोग यानी कह लो कमल, ये संत रूपी कमल जो है खिल उठे, और सबके नेत्र रूपी भंवरे जो हैं वो हर्षित हो उठे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इस दोहे की व्याख्या आपको बताता हूँ, इसको लिखना कैसे है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, आपको एक तरफ लिखना है उदित उदयगिरी यानी शुरू के दो शब्द, और दूसरी तरफ लिखेंगे लोचन भृंग यानी अंतिम के दो शब्द। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि भाई संदर्भ इसके सभी पद्यांशों में सेम टू सेम रहेगा, बार बार संदर्भ नहीं बदलेगा, संदर्भ सभी जगह सेम आपको यही लिखना है। ठीक है, इस चैप्टर के सभी पैसेज में। उसके बाद देखिए, प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ने का वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे कि उदयाचल पर्वत रूपी विशाल मंच पर भगवान श्री राम के बाल सूर्य रूप में चढ़ते ही वहाँ पर उपस्थित संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। ठीक है, चलिए अगले पद्य पर चलते हैं। चलिए भाई, अब एक एक लाइन को अच्छे से देखिएगा। जैसे ही भगवान श्री राम वहाँ पर पहुँचे तो हुआ क्या कि नृपन, नृपन माने राजाओं की, जो वहाँ पर राजा लोग बैठे हुए थे उनकी, राजाओं की, केरी मतलब की, आशा मतलब उम्मीद रूपी, निशी माने रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई। क्योंकि जितने भी राजा थे दोस्तों वो हार चुके थे, और उनको इंतजार था कि कोई तो ऐसा महावीर मिले जो आए और इस धनुष को तोड़ दे। यानी सबको एक उम्मीद लगी हुई थी कि कोई ना कोई तो आएगा जो इस धनुष को तोड़ देगा।
तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि जो है नष्ट हो गई। नपन माने राजाओं की केरी मतलब की, आशा मतलब उम्मीद रूपी, निशी माने रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई। अर्थात जैसे ही वहाँ पर पहुँच गए तो उनकी जो उनका उम्मीद था वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि हाँ ये आदमी जरूर धनुष को तोड़ देंगे। आगे लिखा है बचन नखत अवली न प्रकाशी। और बचन, बचन माने बाणी रूपी, ठीक है, बचन मतलब बाणी रूपी, नखत माने नक्षत्रों की, तारों की, नक्षत्र माने तारा, ठीक है, बाणी रूपी तारों की, अवली मतलब पंक्ति, पंक्ति या समूह, न प्रकाशी मतलब प्रकाशित नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि बाणी रूपी तारों की पंक्ति प्रकाशित नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की बोलती बंद हो गई, सब लोग शांत हो गए जब इनको देखते हैं, ठीक है, यानी किसी के मुंह से बोली नहीं निकली, सब शांति से एकदम बैठे हुए थे। आगे लिखा है मानी महिप कुमुद सकुचाने। मानी महिप मतलब अभिमानी या घमंडी, महिप माने राजा, कुमुदनी के फूल की भांति संकुचित हो गए। घमंडी राजा कुमुदनी के फूल की भांति सकुचाने मतलब सिकुड़ गए, संकुचित हो गए। और कपटी माने कपटी, भूप माने कपटी राजा, उल्लूक यानी उल्लू की भांति लुकाने मतलब लुक गए। कपटी राजा उल्लुओं की भांति लुप गए, छुप गए, ठीक है, वही चीज लिखेंगे। भय विशोक कोक मुनि देवा। भय मतलब हो गए, विशोक माने शोक रहित, यानी सभी राजाओं को, मुनियों को, संतों को कष्ट था कि यार लगता है ये धनुष कोई नहीं तोड़ पाएंगे, यानी सबके मन में दुख भरा हुआ था। तो वो सब क्या हो गए, विशोक हो गए, यानी शोक रहित हो गए, शोक से मुक्त हो गए। कोक माने वहाँ की प्रजा, कोक का मतलब वहाँ की प्रजा भी मुक्त हो गई शोक से, यानी प्रजा भी सुख का अनुभव करने लगी। और जितने भी मुनि लोग थे, देवता लोग थे, सब क्या हो गए, शोक रहित हो गए, ठीक है। और बरसही सुमन जनावही सेवा। बरसही मतलब वर्षा करके, सुमन माने फूल, यानी पुष्प वर्षा करके, जनावही मतलब प्रकट कर रहे थे अपनी सेवा भावना को। बरसही सुमन जनावही सेवा का मतलब ये है कि फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे थे वो लोग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भगवान श्री राम अपने गुरु के पद माने पैरों की, बंदी माने वंदना करते हैं, सहित अनुरागा मतलब प्रेम पूर्वक, अनुराग शब्द का अर्थ है प्रेम, और सहित माने सहित, यानी प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। उसके बाद मुनिन सन आया सुमांगा, यानी मुनिन माने अपने मुनियों, सन माने से, ठीक है, वहाँ पर उपस्थित मुनियों से, साधुओं से, सज्जनों से, आयसु मतलब आज्ञा मांगी, ठीक है, समझिएगा। पहले वो गए, बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने गुरु के चरणों की वंदना किए, उसके बाद वो मुनियों से भी आज्ञा लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही सहज ही मतलब बड़े ही सहजता के साथ, सरलता के साथ चले मतलब चल दिए। सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के स्वामी मतलब मालिक, कौन, भगवान श्री राम। यानी कि इसके बाद बड़ी ही सरलता के साथ भगवान श्री राम चलते हैं, और उस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मत माने मत वाला, मंजू माने सुंदर, मत माने मत वाला, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे महान मत वाला कुंजर यानी श्रेष्ठ हाथी चल रहा हो, उनको देख करके ऐसा लग रहा था, ठीक है। और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। और जैसे ही भगवान श्री राम चल दिए तो उनके चलते ही वहाँ पर उपस्थित सब पुर माने उस पुरवा के या उस गांव के जो लोग थे, और नर नारी मतलब उस गांव के सभी मनुष्य और स्त्रियां जो हैं क्या हो गई, पुलक पूरी तन भय सुखारे, यानी वो पुलकित हो गई, और उनका पूरी तन माने पूरा शरीर जो है, भय सुखारी मतलब सुख का अनुभव करने लगा, यानी उन सब का पूरा शरीर जो है सुखी हो गया, ठीक है। बंदी पितर सुर स्कृत संभारे, जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई, ठीक है। अब जब बात आती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उधर सीता जी की बात करें तो वो क्या कर रही थी, बंदी माने वंदना कर रही थी अपने पितर माने पितरों की, अर्थात पूर्वजों की, ठीक है, अपने पूर्वजों की वंदना कर रही थी। और सुर माने देवताओं की वंदना कर रही थी, और अपने सुकृत माने पुण्यों को, जो कुछ भी उन्होंने पुण्य कार्य किए हैं अपनी जिंदगी में, उनको वो याद कर रही थी, ठीक है। और कह रही थी, देवताओं से विनती करते हुए कहती हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का कुछ प्रभाव हो, यदि हमारे द्वारा किए गए सुकृत्यों का, पुण्यों का यदि कोई प्रभाव हो, तो हे भगवान, ये शिव जी का धनुष जो है, मृणाल यानी मृणाल माने कमल की नाल। मृणाल किसको कहा जाता है, कमल की डंडी को, कमल की नाल, जैसे कमल का फूल जो होता है ना, तो उसकी नाल को क्या बोलते हैं, मृणाल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये शंकर जी का धनुष जो है, कमल की नाल की नाई मतलब तरह, ठीक है, शिव जी का धनुष कमल की नाल की भांति हो जाए, और जिसको ये राम जो हैं यानी भगवान श्री राम जो हैं तोड़ मतलब तोड़ दें, बहुत ही आसान तरीके से। हे गणेश गोसाई, अर्थात हे गणेश देवता, आप ऐसा करिए।
कि वो जो धनुष है वो शंकर जी के वो क्या बोलते हैं कमल की नाल की भांति कोमल हो जाए और जिसको भगवान श्री राम बहुत ही आसानी से तोड़ दें। चलिए यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या पूरा लिखना देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है नृपन केरी, दूसरी तरफ गणेश गोसाई, ठीक है। संदर्भ पूर्वक का मतलब ये है कि जो संदर्भ आपने यहाँ पर लिखा था सेम वही चीज़ आपको यहाँ भी लिख लेना है, ठीक है। प्रसंग भी आपका पूर्वत रहेगा, यानी सेम टू सेम पिछले वाले को ही आप यहाँ पर लिख लेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि भगवान श्री राम के मंच पर पहुँचते ही वहाँ पर उपस्थित राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि नष्ट हो गई और बाणी रूपी तारों की पंक्ति प्रकाशित नहीं हुई, अर्थात सभी राजाओं का इंतजार खत्म हो गया और सभी शांत हो गए, ठीक है। घमंडी राजा कुमुदनी की तरह संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू की तरह छिप गए, इतना आप लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि मुनि और देवता शोक रहित होकर पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा भावना प्रकट करते हैं, ठीक है। भगवान श्री राम अपने गुरु के चरणों की वंदना करके मुनियों से आज्ञा लेकर एक श्रेष्ठ मत वाले हाथी की तरह सहजता से आगे बढ़ते हैं। सीता जी अपने पूर्वजों की वंदना करते हुए अपने सुकृत्यों का स्मरण करती हैं और कहती हैं कि यह धनुष कमल की नाल के समान हो जाए जिसे भगवान श्री राम आसानी से तोड़ सकें। बस इतना आप लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए भाई, अब हम आ चुके हैं दूसरे दोहे पर। तो दूसरा दोहा है यहाँ पर कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या होता है कि राम ही मतलब भगवान श्री राम को, प्रेम समेत मतलब प्रेम पूर्वक, लखी माने देख करके, सकिन माने अपनी सखियों को, समीप माने पास में, बुलाई मतलब बुला करके, सीता जी की माता जो हैं, स्नेह बस माने प्रेम पूर्वक, बचन कहीं बिलखाई मतलब ये बचन कहती हैं, बिलखाई मतलब बिलख करके रोती हुई, ठीक है। यानी भगवान श्री राम को प्रेम पूर्वक देख करके अपनी सखियों को पास बुला करके सीता जी की माता जो हैं प्रेम पूर्वक रोते हुए ये वचन कहती हैं। वो क्या कहती हैं अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले दोहे का अर्थ हम देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो आपको एक तरफ लिखना है राम ही प्रेम, दूसरी तरफ कहीं बिल खाई, ठीक है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में कि प्रस्तुत दोहे में सीता की माता की चिंता का वर्णन किया गया है। व्याख्या में भगवान श्री राम की ओर प्रेम पूर्वक देखने के बाद सीता जी की माता अपनी सखियों को पास बुलाती हैं और बिलखते हुए अपने हृदय के भावों का वर्णन करती हैं, ठीक है भाई। अब क्या वर्णन करती हैं इसको हम यहाँ पर देखेंगे। इस वाले में मैंने उसकी व्याख्या आपको दिखा दिया है, अब इसको पढ़ाऊँगा तो इसकी व्याख्या दिखाऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए लिखा गया है, कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, ये बालक असी हटी भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय न रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। समझिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो सीता जी की माता कहती हैं अपनी सखी से कि हे सखी, ऐसा लगता है कि सब कौतुक माने तमाशा, तो कौतुक मतलब तमाशा देखने आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं केवल कौतुक देखने आए हैं, तमाशा देखने आए हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जेऊ मतलब जो, कहावत मतलब कहलाते हैं, हितु हमारे मतलब हमारे हितैषी। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम आपके हितुआ हैं, हम आपके हितैषी हैं, आपके हित चाहने वाले हैं। ऐसा तो मुझे लगता है जैसे यहाँ पर जितने ही भी हमारे हितैषी हैं केवल तमाशा देखने आए हैं। मेरी बेटी का स्वयंवर हो रहा है और सब मजाक देखने आए हैं, ठीक है, मजाक उड़ाने आए हैं ऐसा लग रहा है। को न बुझाई कहाँ गुरु पाही, ये बालक असी हठी भली नाही। को न बुझाई मतलब कोई भी, ना मतलब नहीं, बुझाई मतलब समझा करके, कहाई मतलब कहता है, गुरु पाही मतलब इन गुरु को, किन गुरु को, जो यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, इन गुरु को कोई भी समझा करके नहीं कहता है, ठीक है। यानी भगवान श्री राम के गुरु को कोई ये समझा करके नहीं बताता है कि ये बालक हैं। भगवान श्री राम जो है एक बालक हैं और इनके लिए ऐसा हठ करना भली नहीं मतलब उचित नहीं है, ठीक है। इनके हाथ में धनुष पकड़ाना उचित नहीं है, ये बालक हैं, राजकुमार हैं, ठीक है, ये इतने कोमल हैं।
आगे कहती है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। यानी सीता जी की माता को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे, ठीक है ना, इसीलिए वो ऐसी बातें बोल रही हैं। कहती हैं कि अरे भाई, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे, ठीक है, जिस धनुष को रावण मतलब रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा लोग छुआ नहीं चापा, चापा मतलब धनुष को, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धाओं ने छुआ तक नहीं, और हारे सकल भूप करि दापा, और हारे मतलब हार गए, सकल माने सभी, भूप माने राजा, करि दापा मतलब घमंड करके, और जितने भी राजा थे सब घमंड करके हार गए। कोई कहता था अभी जाते ही तोड़ दूंगा, कोई कहता जाते ही छूते ही तोड़ दूंगा, यानी सबका घमंड टूट गया, कोई भी इसको तोड़ नहीं पाया, ठीक है। और सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब तुम ही बताओ कि उस धनुष को ये राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, सो धनु मतलब उस धनुष को ये राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं, ये बताओ क्या बाल मराल की मंदर लेही, क्या कभी बाल माने बच्चा, मराल माने हंस का, क्या कभी हंस का बच्चा मंदर माने मंदराचल पर्वत को लेही मतलब ले सकता है, अर्थात अपने हाथों में उठा सकता है। ये धनुष जो है मंदराचल पर्वत की भांति कठोर है, और ये राजकुमार जो है हंस के बच्चे की तरह कोमल है। क्या बताओ तुम, हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, अर्थात इस धनुष को ये नहीं तोड़ सकते, ठीक है, वो साफ साफ कहती हैं। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। कहती हैं कि हे सखी, भूप माने राजा, राजा जनक जी, ठीक है, भूप माने राजा जनक जी का सयानापन जो है, सयानप मतलब सयानापन या उनकी समझदारी जो है, सकल माने संपूर्ण समझदारी जो है, सिरानी मतलब चली गई है। वो कहते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत होशियार हूँ, लेकिन उनकी समझदारी, उनका सयानापन भी आज पता नहीं कहाँ चला गया है, ठीक है। वो पता नहीं क्यों नहीं समझा रहे हैं इन गुरु को, ठीक है। कहती है हे सखी, विधि माने विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आ रही है, कछु जाति न जानी, अर्थात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी बात बोलती हैं सीता जी की माता। तो अब सीता जी की माता की सखी क्या बोलती हैं, कहती हैं बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण्य न रानी। बोली चतुर सखी, समझदार सखी, होशियार सखी, मीठी बाणी में बोलती है, तेजवंत लघु गण्य न रानी, कि हे रानी ये तेजवंत हैं, क्या है, तेजवंत हैं, तेजवान हैं। हे रानी ये दिखने में तुमको छोटे लग रहे हैं, ये तेजवान हैं, इनको लघु माने छोटा, ना माने नहीं, गण्य माने गिनो, अर्थात आप इनको छोटा मत गिनिए, ये बहुत तेजवान हैं, बहुत बलवान हैं, ठीक है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोसे सुजसु सकल संसारा। अब वो एग्जाम्पल देते हुए समझाती हैं कि कहाँ कुंभज, कुंभज किसको कहा जाता है, घड़े से उत्पन्न होने वाले एक ऋषि हैं जिनका नाम है महर्षि अगस्त्य ऋषि, ठीक है। तो महर्षि अगस्त्य ऋषि जो हैं वो घड़े से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर के एक बार समुद्र को सोख लिया था, अपने मुंह से समुद्र को पी लिया था उन्होंने। तो वही चीज़ यहाँ पर वो सखी एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले महर्षि अगस्त्य, और कहाँ ये अपार समुद्र, कहाँ सिंधु अपारा यानी अपार समुद्र, कहाँ वो घड़े से उत्पन्न हुए और कहाँ इतना बड़ा विशाल समुद्र। लेकिन उन्होंने सुजसु माने अपने यश से, अपने ताकत से, अपने पराक्रम से, सोसे मतलब सोख लिया था इस समुद्र को। सकल संसारा माने पूरे विश्व में जो ये समुद्र फैला हुआ है, इसको उन्होंने अपने यश से सोख लिया था, पूरे समुद्र को, ठीक है। और रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहते हैं हे सखी, ये रवि मंडल यानी सूर्य मंडल जो है ऊपर आसमान में देखते हैं, देखने में छोटा लगता है। सूर्य जो है देखत लघु लागा, दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही उसका उदय होता है, तासु, तासु माने उसका उदय होते ही, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है, अर्थात तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है एक सूर्य भगवान के निकलने से, और दिखने में कितने छोटे लगते हैं, ठीक है। इसलिए आप इनको छोटा मत गिनिए, आप इनको छोटा मत गिनिए, ये बहुत तेजवान हैं, ठीक है। चलिए अब इतने का हम लोग अर्थ देख लेते हैं भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर यार कर देना, आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते मुझे लगता है, ठीक है। आप सभी को एक तरफ लिखना है सखी शब्द, दूसरी तरफ लिखना है तम भागा। संदर्भ में पूर्वत लिखेंगे, प्रसंग में भी पूर्वत। व्याख्या में सीता जी की माता अपनी सखी से कहती हैं कि जितने भी हमारे हितैषी लोग हैं सब नाटक यानी तमाशा देखने आए हुए हैं। श्री राम के गुरु को कोई समझाता नहीं है कि वो बालक हैं और उन्हें यह बाण देना सही नहीं है, क्योंकि उस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श नहीं कर सके और सभी राजा घमंड करके हार गए, ठीक है। उसी धनुष को राम को देना गलत बात है, ठीक है,
क्योंकि हंस का बच्चा कभी भी मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता। राजा जनक की संपूर्ण बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और सखी भगवान की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी दूसरी सखी माता जी को समझाती है कि हे माता, ये तेजवान हैं, इन्हें छोटा मत मानिए। जिस प्रकार महर्षि अगस्त्य अपार समुद्र को शोषित कर लिए और सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, ठीक इसी प्रकार ये भी है। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है भाई, व्याख्या को देखिए, मैंने कोशिश किया है कम से कम शब्दों में लिखा जाए, अन्यथा व्याख्या तो इतनी बड़ी बन रही है कि आप 2-2 पेज 3-3 पेज लिखेंगे। कोशिश मैंने ये किया है कि शॉर्ट में आपकी व्याख्या को लिखा दिया जाए ताकि एग्जाम में आपका टाइम भी बचे, क्योंकि भाई एग्जाम में टाइम बचाना सबसे बड़ी कला होती है जो कि हर आदमी के पास में नहीं होती है। ठीक है, टाइम बचाना बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब अगला आ चुका है आप सभी के सामने, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महमत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। समझिएगा, अब यहाँ पर अभी वो सखी ही बोल रही है, सीता माता की सखी ही बोल रही हैं, कहती हैं कि हे सखी ध्यान से सुनना, मंत्र जो होता है परम माने बहुत ज़्यादा, लघु माने छोटा होता है। मंत्र जो आप लोग पढ़ते हैं 1-2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का होगा बहुत खींच के, यानी मंत्र जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, परंतु जासु माने जिसके बस में, उस मंत्र के बस में कौन कौन हो जाता है। विधि माने विधि, हरि हर, हर माने महादेव, हरि माने विष्णु जी और विधि माने ब्रह्मा जी, यानी उस मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हो जाते हैं। और सुर माने देवता, सर्व माने सभी, सभी देवता एकमात्र मंत्र के बस में हो जाते हैं। मंत्र दिखने में कितना छोटा लगता है, बहुत छोटा, लेकिन उस मंत्र के बस में बड़े से बड़े देवता भी हो जाते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और देते हैं, कहते हैं महामत गजराज माने बहुत बड़े विशाल हाथी को, महान मत वाले हाथी को भी, गजराज मतलब हाथियों का राजा। ठीक है, महान मत वाले हाथियों को भी बस में कर लेता है। बस कर मतलब बस में कर लेता है। खर्ब माने छोटा सा अंकुश। अंकुश क्या होता है, एक लोहा होता है जिसके जरिए हाथी को बस में किया जाता है। जो हाथी में सवारी करते हैं वो लोग लिए रहते हैं उस लोहा को। ठीक है, तो कहने का मतलब कि महान मत वाले हाथी को एकमात्र छोटे से अंकुश के द्वारा बस में कर लिया जाता है, इसलिए आप इनको छोटा मत गिनिए, ये बहुत ही तेजवान है। ठीक है, ये धनुष को जाते ही मारेंगे, दुनाई देंगे एकदम। ठीक है, 2 भाग में बांट देंगे इसको तुरंत। चलिए भाई, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखेंगे मंत्र परम, दूसरी तरफ लिखना है अंकुश खर्ब। संदर्भ पूर्वत हो जाएगी। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में सीता की माता को उनके सखियों द्वारा समझाने का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे कि सीता की माता को उसकी सखी कहती हैं कि मंत्र अत्यंत छोटा होता है, परंतु मंत्र के वश में ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि सभी देवता हो जाते हैं, तथा महान मत वाले हाथी को एक अंकुश के द्वारा वश में कर लिया जाता है। इसलिए हे सखी, आप भगवान श्री राम को छोटा मत मानिए, ये बहुत तेजवान है। ठीक है, बस इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये वाला। ठीक है, काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। चलिए, मैं पढ़ने में टाइम वेस्टिंग नहीं करूँगा, पढ़ने का मन तो बहुत करता है पर टाइम को मैनेज करना है, इसलिए टाइम में नहीं बर्बाद करूँगा, मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे सखी अभी एग्जाम्पल दे रही है, अभी सखी की बोलती बंद नहीं हुई है, ध्यान से देखिएगा। सखी कहती है कि हे रानी, सीता जी की माता की सखी कहती है हे रानी, काम माने कामदेव जो होते हैं, कामदेव जो हैं, कुसुम माने फूलों के धनुष को अपने हाथों में लिए हुए हैं। सायक लीन है मतलब अपने हाथों में लिए हुए हैं। कामदेव जो हैं, कामदेव जी ने भी फूलों के धनुष को ही अपने हाथों में लिया हुआ है, परंतु उसे फूलों के धनुष के दम पर उन्होंने सकल भुवन मतलब संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया है। कामदेव जो है फूलों के धनुष को ही लिए रहते हैं, लेकिन उसे फूल के धनुष के द्वारा ही उन्होंने संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया है। इसलिए कहती हैं हे रानी, देवी तजिए संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कहते हैं हे रानी सुनिए, देवी तजिए मतलब तजिए मतलब त्याग दीजिए, देवी मतलब दीजिए, यानी त्याग दीजिए अपना संशय मतलब संदेह। आप अपना संदेह यह जान करके त्याग दीजिए, यह जान करके त्याग दीजिए कि धनुष जो हैं भंजब माने तोड़ देंगे भगवान राम। हे रानी मेरी बात को सुनो और अपना संशय यानी अपना संदेह यह बात जान करके त्याग दीजिए कि भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ देंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ। ठीक है, अब सखी बचन सुनी भय पर तीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब सखी के वचनों को सुन करके उनकी माता को यानी सीता जी की माता को परितीति मतलब विश्वास हुआ। ठीक है,
जब उनकी बातों को सुने तब उनको विश्वास हुआ और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनके मन का दुख जो है, विषाद जो है मिट गया और बढ़ा अत्यंत प्रेम, और उनके मन में श्री राम के प्रति अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। ठीक है, तब राम ही बिलो की वैदेही सब हृदय बिनवत जहिते ही। ठीक है, और तभी भगवान श्री राम बिलो की मतलब देखते हैं, वैदेही मतलब सीता जी की माता सीता जी की ओर। ठीक है, तब भगवान श्री राम सीता जी की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि वो सभय मतलब डर पूर्वक, डर सहित, हृदय मतलब अपने हृदय में, अपने मन में, बिनवती माने विनती कर रही हैं, जेही तेही मतलब जिस तिस की, है ना। तब वो पाते हैं कि सीता जी जो हैं अपने मन में जिस तिस की यानी बहुत सारे देवताओं की विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, वो मन ही मन में व्याकुल हैं और विनती कर रही हैं, देवताओं को मनाओ मतलब मना रही हैं। ठीक है, वो मन ही मन में व्याकुल हैं और देवताओं को मना रही हैं, और मनाते हुए कहती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर जी, हे माता पार्वती जी, हो प्रसन्न मतलब प्रसन्न हो जाइए। ठीक है, और करहूँ सफल आपन सेवकाई, और मैंने जो आपकी सेवा किया है उसको सफल कीजिए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, यानी मैंने आपकी जो सेवा किया है उसको सफल कीजिए। और कर हितु हरहु चाप गरुआई, और हित कीजिए, मेरा हित कीजिए। मेरा हित कैसे कीजिए? हरहु मतलब दूर करके, चाप माने धनुष की, गरुआई मतलब वजन को, यानी इस धनुष के वजन को दूर करके मेरा हित कीजिए। ठीक है, और गणनायक वरदायक देवा आजु लगे कीन्हियो तु सेवा, कहते हैं हे गणों के नायक, गणों के नायक, वरदायक मतलब वर देने वाले देवता यानी गणेश जी, हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, आज लगे कीन्हियो तु सेवा, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा किया है। आज लगे मतलब आज के लिए ही मैंने, कीन्हियो मतलब किया है, तु सेवा मतलब आपकी सेवा। ठीक है, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा किया है, इसलिए बार बार विनती सुन मोरी, आप बार बार मेरी प्रार्थना को सुनिए। और करहु चाप गुरुता अतु थोरी, और कर दीजिए, चाप माने धनुष की, गुरुता माने वजन को, अत्यंत थोरी मतलब अत्यधिक कम। ठीक है, और इस धनुष के वजन को एकदम कम कर दीजिए, मेरी बात को मानिए और इस धनुष को अत्यधिक कम कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। आपको एक तरफ लिखना है काम कुसुम, दूसरी तरफ लिखना है अति थोरी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे लिखेंगे। संदर्भ पूर्वक, प्रसंग पूर्वक। व्याख्या में लिखेंगे कि सीता जी की माता को उनकी सखी कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का धनुष लिए संपूर्ण संसार को अपने वश में किया है, इसलिए हे माता आप अपने संशय को त्याग दीजिए, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। उनकी इस प्रकार की बातें सुन करके सीता जी की माता के मन का कष्ट दूर हुआ। इसी क्षण भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा तो जाना कि वो बहुत व्याकुल हैं और अपने देवताओं को प्रसन्न कर रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो प्रार्थना करती हैं कि धनुष का वजन हल्का हो जाए, जिससे भगवान राम उसे आसानी से तोड़ सकें। ठीक है, बस इतना आप लोग इसमें लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट व्याख्या लिख रहा हूँ दोस्तों, नहीं व्याख्या तो लिखने के लिए बहुत बड़ा लिखा जा सकता है। चलिए देखिए, अब अगला दोहा यानी दोहा नंबर 4 आप सभी के सामने है। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अब देखिए, अब सीता जी बार बार देखी देखी मतलब देखती हैं। ठीक है, देखती हैं यानी देख देख करके, रघुबीर तन मतलब भगवान श्री राम के शरीर को। ठीक है, वो बार बार भगवान श्री राम की ओर देखती हैं और धैर्य धारण करके, सुर माने देवताओं को, मनाओ मतलब मनाती हैं, धरि धीर मतलब धैर्य धारण करके। ठीक है, और देवताओं को मना रही हैं। और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और इस समय उनका नेत्र जो है उसमें प्रेम रूपी जल भरे हुए हैं। भरे हैं मतलब बिलोचन माने नेत्रों में, यानी उनके आँखों में, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। और उनका शरीर जो है पुलकावली है यानी पुलकित है, रोमांचित है। ठीक है, उनका शरीर जो है पुलकित है और रोमांचित है, और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है। तो इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप सभी को एक तरफ लिखना है देखी देखी, दूसरी तरफ पुलकावली शरीर। संदर्भ पूर्वक हो जाएगा। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे कि सीता जी बार बार भगवान राम के शरीर को देखकर धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं, और इस समय उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। इतना आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगली चौपाई है। यहाँ पर चौपाइयों में लिखा गया है नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। समझिएगा, देखिए, नीके निरखी नयन भरी शोभा। नीके मतलब अच्छे तरीके से, निरखी मतलब देख करके, नयन भरी शोभा यानी भगवान श्री राम के नेत्रों की
शोभा को, नयन भरी, शोभा मतलब भगवान श्री राम की शोभा मतलब सुंदरता को, नयन भरी मतलब आंख भर करके अच्छे तरीके से देखने पर सीता जी को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, सीता जी को सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब वो पितुपन सुमिर माने, जब वो पिता के प्रण माने प्रतिज्ञा को, परंतु जब वो पिता की प्रतिज्ञा को सुमिर माने याद करती हैं, परंतु जब वो पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा को याद करती हैं तो बहुरी माने बहुत ज़्यादा, मन माने मन में क्षोभा मतलब दुख होता है, तब उन्हें मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, और मन ही मन सोचती हैं कि आहा, यानी ओहो, तात माने पिताजी ने दारुणी मतलब कठोर हठ को ठान लिया है, यानी पिताजी ने बहुत कठोर प्रतिज्ञा कर लिया है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्होंने कुछ हानि लाभ नहीं सोचा, बस जो मनाया सो उन्होंने ठान लिया। ठीक है, उन्होंने हानि लाभ कुछ नहीं समझा, उन्होंने बहुत कठोर प्रतिज्ञा कर लिया। ठीक है, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सीता जी सोच रही हैं कि इस सचिव सभय में, अर्थात इन सच्चे लोगों की सभा में, इन बुद्धिमान लोगों की सभा में सीख देई न कोई, अर्थात कोई भी सीख देने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ समझाने वाला नहीं है। ये बुद्ध समाज अर्थात बुद्धिमानों के समाज में बड़ा अनुचित होई, अर्थात बहुत गलत काम हो रहा है। बुद्ध समाज मतलब बुद्धिमानों के समाज में बड़ माने बहुत बड़ा अनुचित काम हो रहा है, ऐसा काम जो उचित नहीं है। ठीक है, बहुत अनुचित काम हो रहा है। कहते हैं कहाँ धनु कुलसहु चाहु कठोरा, कहाँ यह धनुष, कुलसहु माने वज्र के समान कठोर, कहाँ यह धनुष वज्र के समान कठोर है, और कहाँ ये श्यामल मृदुगात किशोरा, यानी कहाँ ये श्यामले से श्यामल कलर के मृदुगात, मृदुगात मतलब अत्यंत कोमल शरीर वाले किशोर। ठीक है, कहाँ ये कठोर वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले भगवान श्री राम। ठीक है, इसलिए सीता जी कहती हैं कि विधि के ही भांति धरऊँ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। हे प्रभु, हे विधाता, के ही भांति मतलब किस प्रकार मैं धरऊँ मतलब धारण करूँ, उर माने हृदय में, धीरा मतलब धैर्य, मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूँ। ठीक है, मैं किस प्रकार हृदय में धैर्य धारण करूं, क्योंकि क्या सिरस सुमन माने सिरसी का फूल जो है, सिरसी का फूल क्या होता है, मैं इमेज लगा दूंगा, अगर भूल जाता हूं इमेज लगाने को तो आप गूगल करके देख लीजिएगा। यानी क्या सिरसी के फूल का कण माने टुकड़ा, क्या सिरसी के फूल का टुकड़ा जो है हीरा को बेध सकता है, अर्थात हीरा को छेद सकता है, हीरा जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इसी तरीके से यह धनुष हीरा की तरह कठोर है और भगवान श्री राम सिरसी के फूल की तरह कोमल है। तो क्या कभी ये सिरसी के फूल का कण जो है हीरा को छेद सकता है, अर्थात नहीं छेद सकता। ठीक है, आगे कहते हैं सकल सभा के मति भय भोरी, अब वही शंभु चाप गति तोरी। कहते हैं संपूर्ण सभा की मति माने बुद्धि, भय भोरी मतलब भ्रष्ट हो गई है, संपूर्ण सभा की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, इसलिए हे शंकर जी के धनुष, शंभु चाप माने शंकर जी के धनुष, अब मुहि मतलब मुझको, गति तोरी अर्थात तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है। हे शंकर जी के धनुष, अब केवल मुझे आपका ही भरोसा है। ठीक है, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी। इसलिए आप अपनी जड़ता को, यानी निज माने अपनी जड़ता माने कठोरता को, लोगन माने लोगों पर डाल दो। इसलिए हे धनुष, आप अपनी कठोरता को लोगों पर डाल दो, और हो ही मतलब हो जाओ, हरू मतलब हल्के, आप हल्के हो जाओ, रघुपति ही निहारी अर्थात भगवान श्री राम की ओर देख करके। ठीक है, आप भगवान श्री राम की ओर देख करके हल्के हो जाओ। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीय माने सीता जी के मन माही मतलब मन में, अति परिताप मतलब बहुत सारे विचार चल रहे हैं, सीता जी के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारा कष्ट है, और इस समय उनका एक एक क्षण जो है लव निमेष जुग सय समझाही, लव निमेष और जुग ये तीनों जो हैं दोस्तों समय के छोटेपन को दिखाने वाली, यानी समय की छोटी से छोटी इकाइयां हैं। लव मतलब एक पलक झपकने का समय, और निमेष मतलब पलक झपकने से थोड़ी देर का समय, और जुग मतलब एक युग पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि लव और निमेष जो है यानी उनका एक एक क्षण, लव निमेष का मतलब आप एक एक क्षण लिखेंगे। ठीक है, यानी उनका एक एक क्षण जो है जुग सय, जुग सय का मतलब 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है, यानी सीता जी का जो एक एक क्षण है वो 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। और युग जो है समय की एक बहुत बड़ी इकाई है, एक पूरा युग। ठीक है, यानी उनका एक एक क्षण जो है 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। तो इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को भाई लाइक कर दो, अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में। ठीक है, आप सभी लोगों को एक तरफ लिखना है
नीके निरख दूसरी तरफ सम जाहि। संदर्भ पूर्वत प्रसंग पूर्वत व्याख्या में लिखेंगे, सीता जी भगवान श्री राम के नेत्रों की शोभा देखकर आनंदित तो होती हैं, लेकिन जब वो अपने पिता के प्राण को याद करती हैं तो कहती हैं कि पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे कठोर हठ ठान लिया है। बुद्धिमानों की इस सभा में ये अनुचित कार्य हो रहा है। वज्र के समान कठोर धनुष को कोमल शरीर वाले किशोर को दिया जा रहा है। वो कहती हैं कि मैं कैसे धैर्य धारण करूं, क्योंकि फूल के कण कभी भी हीरे को नहीं भेद सकते। अंत में सीता जी कहती हैं कि हे शिव के धनुष, मुझे अब तुम पर विश्वास है, अपना संपूर्ण वजन लोगों पर डाल दो और हल्के हो जाओ। सीता जी का एक एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ और अभी जो आधा पोर्शन बचा हुआ है उसको हम अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे। वीडियो ख़त्म हुई है, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। यदि अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।